नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरवी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री चर्चा में है। गुजरात दंगों पर यह डॉक्यूमेंट्री बनी है। सरकार बैन कर चुकी है, सोशल मीडिया से हटाने के लिए बोल चुकी है। वहीं जेएनयू में स्क्रीनिंग हुई, जामिया में स्क्रीनिंग की कोशिश हुई, अब कांग्रेस ने स्क्रीनिंग की है। कांग्रेस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो गुजरात दंगों पर बनी है उसकी स्क्रीनिंग, और वो भी केरल में दिखाई गई है, केरल से। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं, 2024 का चुनाव जैसा मैंने कहा बड़ा दिलचस्प होगा, और मोदी जी की छवि को जिस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में पेश किया गया है, घेरा गया है गुजरात दंगों पर, वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव जीएस बाबू ने कहा है ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें, इसलिए इसके लिए हमने तिरुवनंतपुरम को चुना है। तिरुवनंतपुरम केरल से स्क्रीनिंग की गई है। इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग उमड़े। क्योंकि जब किसी चीज को देखने के लिए मना किया जाता है, छुपाया जाता है, तो एक जिज्ञासा जागृत होती है, उत्सुकता जागृत हो जाती है देखने की, और शायद ये उत्सुकता ही बहुत सारे लोगों को वहां तक खींच कर लाई तिरुवनंतपुरम में। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम इसको पूरे राज्य में दिखाएंगे। कई हिस्सों में डॉक्यूमेंट्री के पहले भाग की स्क्रीनिंग कर चुके हैं, यानी केरल में, जहां दक्षिण से उम्मीद करती है बीजेपी कि वहां कुछ अच्छा कर पाए। ऐसे में बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को केरल में दिखाया जाना, मैसेज बड़ा साफ है। कहीं ना कहीं घेरा जा रहा है नरेंद्र मोदी को, और माननीय प्रधानमंत्री का पीछा नहीं छोड़ रहे गुजरात दंगे। भले ही कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन क्लीन चिट मिलने के बाद भी डॉक्यूमेंट्री बैन करनी पड़ी, सोशल मीडिया से हटाना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं एक गलत संदेश या सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। और मैं नहीं कह रहा, डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बीच अमेरिका ने कहा है, अमेरिका, हम दुनिया में स्वतंत्र प्रेस का समर्थन करते हैं, अमेरिका कह रहा है। एक तरफ यह था कि अमेरिका के साथ भारत की केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन मैंने पहले वीडियो में बताया था, अमेरिका कभी किसी का स्थायी दोस्त नहीं है, कम से कम भारत का तो स्थायी दोस्त नहीं। जब भी जरूरत होती है वो भारत के साथ खड़ा नहीं दिखता है, और यही अब भी गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में अमेरिका ने अपनी राय जाहिर कर दी है, और वो प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि दुनिया भर में प्रेस और बोलने की आजादी जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अहमियत को उजागर करने और दुनिया भर में इस मुद्दा बनाने का यह सही समय है। यानी वो जायज मान रहे हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को, उस पर कोई प्रश्न खड़े नहीं कर रहा है अमेरिका। ऐसे में विश्व पटल पर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। जहां विश्व गुरु बनने की बात होती थी, वहीं माननीय प्रधानमंत्री को घेरा जाना गुजरात दंगों की
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के द्वारा और विपक्ष इसे हाथों हाथ ले रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पूरे केरल में दिखा रही है इस डॉक्यूमेंट्री को। उसने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का। वहीं जेएनयू में भी आपने देखा स्क्रीनिंग हुई थी और बहुत बवाल जेएनयू में देखने को मिला था। ये बात अलग है। नेड प्राइस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से मैं परिचित नहीं हूं। उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, मुझे नहीं पता उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है, लेकिन प्रेस की आजादी की मैं वकालत करता हूं। ऐसे में बल मिलता है विपक्षी दलों को और जो दुनिया में, विश्व में भारत की छवि को दागदार करने की जो कोशिश है, उस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों में तोड़फोड़ जारी है। भारत इस पर सख्त है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। वहीं गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करना पड़ता है, तो मैसेज अच्छा नहीं जाता। शायद मेरा मानना है बैन करना भारी पड़ा बीजेपी को। अगर बैन नहीं की जाती तो शायद इतने लोग नहीं देखते और इतनी जिज्ञासा, उत्सुकता शायद लोगों के अंदर नहीं आती। लेकिन अब जबरदस्त उत्साह लोगों में तिरुवनंतपुरम में देखा गया। केरल बीच पर लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने गुजरात दंगों के ऊपर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देखा। ऐसे में 2024 के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबतें गुजरात दंगों की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पैदा करेगी। उनकी छवि को दागदार करने की कोशिश विपक्ष एक लंबे समय से कर रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसे में डूबते को तिनके का सहारा गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को विपक्ष बनाने की पूरी कोशिश करेगा, घेरने की कोशिश करेगा। जहां बीजेपी मुस्लिम वोट की उम्मीद लगाए बैठी थी कि हिंदू जो नाराज हो गए हैं, जो बीजेपी को वोट किया था लेकिन अब नाराज हैं, उस वोट की भरपाई के लिए वो पसमानदा मुसलमानों को टारगेट कर रही थी। ऐसे में गुजरात दंगों पर आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। बीजेपी यहां तक कह रही है कि ये कोर्ट की अवमानना है, अपमान है कोर्ट का। जब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्लीन चिट दे चुका है तो उस पर प्रश्न उठाना वाजिब नहीं। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री स्ट्रिंग को लेकर बवाल हुआ, यानी दिल्ली में भी बवाल जारी है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो या जामिया। ऐसे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।